नमस्कार। आज हम फरीदाबाद के महिपाल गार्डन से जुड़े काफी उलझे हुए मामले पे बात करेंगे। जी। ये एक जमीन विवाद है जहां मतलब जंगल, कानून और कई कई दशक पुराने दावे सब आपस में उलझे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें वन विभाग का नोटिस है, फिर महिपाल गार्डन का जवाब है और फिर प्रशासनिक आदेश भी बदले हैं। सही। तो हमारे पास ये सब दस्तावेज हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले की तह तक जाएं, समझें कि भाई आरोप क्या थे, फिर बचाव में क्या कहा गया और ये फैसले आखिर बदले क्यों। जी हाँ। तो देखिए, शुरुआत हुई वन विभाग के एक नोटिस से। सीधा आरोप था कि महिपाल गार्डन ने संरक्षित वन भूमि पर, मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड पर अवैध निर्माण किया है। अच्छा। और ये पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट PLPA 1900 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA 1980 इन दोनों का उल्लंघन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों का भी जिक्र था। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा सिलसिलेवार देखते हैं। वन विभाग ने अपने नोटिस में साफ साफ क्या कहा था, मतलब किस बिना पर वो इसे अवैध कह रहे थे। देखिए, विभाग का कहना था कि ये जमीन जो खसरा नंबर 1359 है, वो साल 1992 से PLPA के तहत नोटिफाइड है। 1992 से? हाँ, जिसका मतलब हुआ कि ये एक तरह से वन भूमि की कैटेगरी में आ गई और इसलिए यहाँ केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी या निर्माण वो अवैध है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2021 और 2022 के फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें साफ कहा गया था कि ऐसी जमीनों से अवैध कब्जे और निर्माण हटाए जाएं। तो महिपाल गार्डन को सीधा नोटिस मिला कि 15 दिन में निर्माण हटा दें। जी हाँ, बिल्कुल 15 दिन का समय दिया गया था। लेकिन फिर महिपाल गार्डन की तरफ से भी जवाब आया, ज्ञानेंद्र सिंह ने दिया था शायद। हाँ। उनका मुख्य तर्क क्या था इसके खिलाफ? हाँ, उनका दावा बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि ये जमीन तो 1976-77 के जमाबंदी रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। अच्छा, गैर मुमकिन आबादी मतलब रिहायशी जमीन जहां आबादी हो सकती है, वन भूमि नहीं। और ये रिकॉर्ड बहुत अहम है क्योंकि ये PLPA नोटिफिकेशन से पहले का है। उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ पुरानी सेल डीड्स 1981 की, फिर 2011 का एक समझौता, और ये भी कहा कि वहां करीब 50 साल से निर्माण मौजूद है, घर हैं, शेड्स हैं, गार्डन है। तो मतलब उनका पॉइंट था कि जब ये जमीन आबादी की है रिकॉर्ड्स में, तो PLPA नोटिफिकेशन इस पे लागू ही नहीं होता और नोटिस उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बिल्कुल यही तर्क था उनका। इसके बाद क्या हुआ? प्रशासन ने क्या किया? तो यहीं पर मामले में पहला ट्विस्ट आया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बड़खल ने एक जांच की, ये दिसंबर 2024 की बात है। ओके। और इस जांच में उन्होंने 76-77 की जमाबंदी को ही आधार बनाया। पाया गया कि हाँ, खसरा 1359 का एक बड़ा हिस्सा करीब